देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 11। और 11 का जो ऊपर हेडलाइन दी गई थी वो काफ़ी लंबी थी, इसलिए मैंने लिखी नहीं है। तो 11 में क्वेश्चन की हेडलाइन देख लें, और जो बाद बाकी का नीचे का दिया गया है वो सब ये लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखो इसमें 3 स्टेप दिए गए हैं, यानी सवाल दे दिया गया है, उसमें 3 स्टेप दिए गए हैं और पूछ रहा है पहले स्टेप में कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर और अक्टूबर की सम्मिलित ज्ञात कीजिए, सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि इसे समझना होगा कि ये दे क्या रखा है उसने। वो कह रहा है कि सितंबर माह की बिक्री इतने रुपए है, यानी 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्तियों के पास क्या थे? चावल थे। चावल, उन चावलों को उसने बेचा दोनों व्यक्तियों ने। तो सितंबर में चावल 3 प्रकार के थे। कैसे? बासमती, परवल और नवरा, 3 प्रकार के चावल थे। तो देखो सितंबर में रामकिशन ने 10,000 रुपये में बासमती बेचा था, और परवल 20,000 रुपये में बेचा था, और नवरा 30,000 रुपये में बेचा था। किसने? ये बेचा था रामकिशन ने। और गुरुचरण सिंह, यानी 2 व्यक्ति थे, दोनों व्यक्तियों पर चावल थे और उन्होंने 3 प्रकार के चावल थे दोनों व्यक्तियों पर। तो इसने बेचा 50,000 रुपये में, इसने बेचा 30,000 रुपये में, और इसने बेचा 10,000 रुपये में, गुरुचरण सिंह ने। अब ये कह रहा है अक्टूबर माह की बिक्री, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन हो नहीं सकता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? अक्टूबर माह की बिक्री, अक्टूबर माह की बिक्री इतनी है कि जब पहले जो बिका था उसका बी, यानी जो पहले बिका था उसका बी है ये, यानी कमी है। ये क्या है? कमी। यानी पहले उसने कितने का बिका था चावल? रामकिशन ने पहले चावल बेचा था 10,000 रुपये में। कब? सितंबर में। अब अक्टूबर में आकर 5,000 रुपये की क्या हुई? उसमें कमी हो गई है, तो यानी उसने 5,000 रुपये का बेचा होगा। इसी प्रकार जब परवल 10,000 रुपये में बेचा था उसने पहले, कब? सितंबर में, और अक्टूबर में 20,000 रुपये की अपेक्षा 10,000 रुपये कम हुए हैं यहाँ पर। तो ये सब कमी दी गई है। क्या दी गई है? कमी। अब देखिए स्टेप 2 में क्या कह रहा है ये, सॉरी स्टेप 1 में ही देखते हैं। देखिए स्टेप 1 में देखते हैं, ये कह रहा है, देखिए प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। तो हमें तो सितंबर अक्टूबर में तो पता ही नहीं है कि बिक्री उसकी कितनी हुई थी, लेकिन कमी की पता है कि अगर 10,000 रुपये का चावल बिका था तो लेकिन 5,000 रुपये की कमी हुई थी, तो पक्का पता है कि वो चावल कितने का बिका होगा। देखिए अब इसे निकाल रहे हैं कब? दोनों की, यानी वो कह रहा है कि दोनों, यानी अक्टूबर में हुई बिक्री और सितंबर में हुई बिक्री, दोनों के मूल्य निकालिए। तो देखो दोनों के कैसे निकालेंगे कि जब 10,000 रुपये की ये बिकी थी पहले, और पहले की अपेक्षा अब कितने रुपए कम हुए हैं? 5,000 रुपये कम हो गए। 5,000 रुपये कम हो गए, तो 5,000 रुपये की कब बिकी थी? अक्टूबर में। अक्टूबर में 5,000 रुपये की और 10,000 रुपये, यानी 15,000। कितने हुए? 15,000। देखिए ये क्या है? बासमती, बासमती। अब देखिए परवल कब बिका था? 20,000 रुपये का परवल बिका था। कब? सितंबर में। लेकिन अक्टूबर में कमी कितने की आई? 10,000 रुपये की। तो पहले 20,000 रुपये का बिका था, लेकिन 10,000 रुपये की कमी आई, तो 10,000 का बिका होगा अक्टूबर में। तो 10,000 रुपये ये और 20,000, यानी 30,000। 30,000 रुपये का क्या बिका था? परवल।
परमल। अब देखिए नवरा बिका था 30,000 रुपए में, कब? सितंबर में। अब सितंबर में जब नवरा 30,000 रुपए का बिका था, लेकिन कमी कितने की आई है? अक्टूबर में 24,000 रुपए की कमी आई है। तो अक्टूबर में नवरा बिका होगा 6,000 रुपए का, क्योंकि 30,000 में से 6,000, 30,000 में से 24,000 घटाए तो कितने बचे? 6। यानी नवरा कितना हुआ? 6,000। 6,000 और 30, 36,000। 36,000 रुपए का बिका हुआ दोनों साल में, यानी अक्टूबर और सितंबर। सितंबर और अक्टूबर में कितने का बिका हुआ नवरा? 36,000 रुपए में, क्योंकि वो दोनों वर्ष की पूछ रहा है आपको, सॉरी वर्ष नहीं, दोनों माह की। अब देखिए गुरुचरण सिंह की तो 50,000 रुपए में पहले बिका था सितंबर में, लेकिन कमी कितने की हुई? 30,000 रुपए की। 50,000 रुपए का पहले बिका था और 30,000 रुपए की कमी आई, तो जरूर वो 20,000 रुपए में बिका होगा। कब? अक्टूबर में। तो अक्टूबर के 20,000 और 50,000 कितने हुए? 70,000। 70,000। देखो 30,000 रुपए में क्या हुआ? परवल बिके थे, सॉरी परमल कितने के बिके थे? 30,000 रुपए के, लेकिन कमी कितने की आई अक्टूबर में? 20,000 रुपए की। तो जब 30,000 रुपए के सितंबर में बिके थे और 20,000 रुपए की कमी आई अक्टूबर में, तो जरूर 10,000 रुपए के बिके होंगे क्या? परवल। तो 10,000 रुपए ये और 30,000 यानी 40,000। 40,000 रुपए के बिके होंगे दोनों वर्ष के, सॉरी दोनों माह के। देखो 10,000 रुपए की नवरा बिका था, लेकिन उसकी कमी कुछ नहीं आई, यानी जितने का पहले बिका था उतने का ही अब बिका है। कब? अक्टूबर में। जैसे 10,000 रुपए का सितंबर में बिका था, लेकिन कमी कोई नहीं आई, तो वो 10,000 में ही पहले भी बिका होगा। तो 10,000 और 10,000 कितने हो गए? 20,000। ये दोनों की राशि है। राम किशन और गुरु चरण सिंह। देखिए ये आपका जो निकल के आया है, ये दोनों माह का पैसा है, यानी दोनों माह में उन्होंने इतनी इतनी कमाई की है। जो ये दे रखा है ये है आपकी कमी। क्या है? कमी, यानी ए में से बी घटा दी गई है, ए में से बी घटा दी गई है, तो उन दोनों की क्या है? ये कमी। यानी सितंबर में इतने इतने की बिक्री हुई थी, लेकिन अक्टूबर में कमी आई है। क्या आई है? देखो यहां से कमी, यानी 5,000 रुपए की कमी आई। तो 10,000 रुपए से 5,000 रुपए की कमी आएगी तो 5,000 का बिकेगा। तो 5,000 रुपये वे जो बिका था और 10,000 ये, यानी ऐसे करके 15,000 और 20,000 ये और 10,000 रुपए की कमी आई, तो 10,000 रुपए का यहाँ पर बिका और 10 और 20 30। तो यही आपका आंसर है। कौन से का? फर्स्ट वाले का, यानी पहले का आंसर यही सही है। अगला देखते हैं। देखिए अगला कौन सा होगा, इसे मिटा लें। देखिए ये स्टेप 2 में कह रहा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी बिक्री ज्ञात कीजिए। तो देखो सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर की कमी ज्ञात कीजिए, तो अक्टूबर में कमी तो यही है ना, तो इसका आंसर यही होगा। कौन से का? जो इसमें सेकंड स्टेप दिया गया है उसका आंसर यही होगा। उसने कमी पूछी है कि अक्टूबर में कमी कितने की आई, तो मैंने पहले ही बताया था तुम्हें कि ये कमी है अक्टूबर में, तो अक्टूबर की कमी पूछ रहा है तो कमी के लिए यही सही है, यानी यही आंसर होगा। ये कमी है किसकी? अक्टूबर की। तो आपका पहला तो यही सही है, सॉरी दूसरा स्टेप यही सही है, यानी इतने रुपए की कमी आई। कब? अक्टूबर में।
जब पहले की अपेक्षा इतने की कमी आई है तो आंसर यही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो स्टेप तीसरा क्या होगा। देखिए तीसरा स्टेप क्या कह रहा है। तीसरे स्टेप में बोल रहा है वो, देखिए यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, यानी दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को कितने रुपए लाभ मिलेगा। यानी ये कह रहा है अक्टूबर, अब अक्टूबर में प्रत्येक किसान को कितने रुपए लाभ मिलेगा। तो पहले क्या करेंगे कि अक्टूबर की ये निकालेंगे कि अक्टूबर में कितने रुपए की बिक्री हुई है। तो देखिए अक्टूबर में बिक्री निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब अक्टूबर की बिक्री निकालते हैं, देखो यहां से। अब पहले भी मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो बासमती अक्टूबर में कितने की बिकी थी। पहले मैंने बताया था कि सितंबर में जब 10,000 रुपए की बिकी है, 5,000 रुपए की कमी आई, तो बासमती कितने रुपए की बिकेगी, 5,000 रुपए की। समझ में आया होगा। अब देखो परवल देखो, जब सितंबर में बिका था 20,000 रुपए का, लेकिन कमी कितने की आई अक्टूबर में, 10,000 रुपए की। तो 20,000 में से 10,000 गए तो कितने बचे, 10,000। अब देखिए नवरा देखिए 30,000 रुपए का बिका था सितंबर में, लेकिन अक्टूबर में कमी कितने की आई, 24,000 रुपए की। तो कितने का बिका होगा, 6,000 का। अब देखिए 5,000 रुपए का बिका था सितंबर में, लेकिन कमी कितने की आई, 3,000 रुपए की। तो कितने का बिका होगा, 20,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, या 10,000, 20,000 सही है। अगला देखिए 30,000 रुपए का बिका था कब, सितंबर में, लेकिन अक्टूबर में 20,000 रुपए की कमी आई। तो कितने का बिका होगा, 10,000 का। अगला देखिए 10,000 रुपए का बिका था कब, सितंबर में, लेकिन कमी कोई नहीं आई, तो जरूर वो 10,000 में ही बिका होगा सीधा। सेम इसी प्रकार से मैंने ऊपर भी पहला स्टेप कराया था। यहां से ये कौन है, राम किशन, और ये कौन है, गुरु चरण सिंह। गुरुचरण सिंह, तो इतने रुपए का उन्हें कब, इसे मान लो बी बराबर, यानी अक्टूबर में इतने रुपए की उनकी बिक्री हुई थी। अक्टूबर में इतने रुपए की बिक्री हुई थी उनकी। अब इस पर वो 2% का लाभ दे रहा है प्रत्येक को। कितने का, 2% का। तो देखिए जब 2% का लाभ देगा प्रत्येक को, तो देखते हैं उन्हें लाभ कितने का मिलेगा। इस ऊपर वाले को मिटा देता हूं, क्योंकि इसकी अब कोई कमी नहीं, इसकी अब कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसे मिटा कर यहां से इन दोनों को 2% का लाभ दे देंगे। तो देखिए उसने बोला था कि अक्टूबर में प्रत्येक को 2% की वृद्धि दे दी जाए, यानी 2% प्रत्येक को दे दिया जाए, तो कितने कितने रुपए का उन्हें लाभ हो जाएगा, यानी 2% प्रत्येक को दे रहा है अब वो। तो देखिए पहले कितनी थी, 5,000। अब 5,000 पर इसे 2% का लाभ मिलेगा, परसेंट को हटाया 100, ये कितने हुए, 100। यानी 100 रुपए का लाभ। दूसरे को देखो 10,000 पर 2% का लाभ देगा वो, तो 2 जीरो से 2, यानी 200, कितने हो गए, 200।
200 और ये कितने 100 रुपए का लाभ मिला। इसे कितने का लाभ मिल जाएगा, यानी 6000, यानी 2% का ऐसे लाभ दे दो तो 2 जीरो से 2 यानी 6 दूनी 12 यानी 120, कितने 120 रुपए का लाभ मिलेगा इसे। और इसे भी 2% का लाभ देना है, यानी 2000 इंटू 2000 नहीं 20000, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 400 रुपए का इसे लाभ मिला। कितने 400। और इसे 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी 200 रुपए का ऐसे मिला। और ऐसे 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो यानी इसे भी 200। अब देखो इसे क्या करेंगे, अंदर रख देंगे इसमें, यानी 100 और 400, इसे कितने का मिला 200, और इसे भी 200, और इसे 120, और इसे 200। इन दोनों को लाभ मिला इतने इतने रुपए का। राम किशन और इसे गुरु चरण सिंह। इन दोनों को इतने इतने रुपए का लाभ मिला प्रत्येक पर, यानी बासमती पर कितना मिला 100 रुपए का, परवल पर कितना मिला 200 रुपए का, और नवरा पे मिला 120 रुपए का। किसे राम किशन को। ऐसे इसे भी इसी प्रकार मिला, यानी इतने इतने रुपए का लाभ मिला जब इनको 2% में दिया गया था। तो तीसरे का स्टेप, तीसरे का आंसर ये वाला सही है। उसने पूछा था उन्हें कितने कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, यानी 2% बढ़ा दिया जाए अक्टूबर की अपेक्षा। तो यही आपका आंसर है।